नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं एस के सिंह और आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडेक्स नंबर आखिर होता क्या है। देखिए, इंडेक्स नंबर जनरली देखा जाता है तो ये एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स नंबर जो है एक तरह से आपके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें क्या होगा, एक तरह से करंट ईयर होगा और एक बेस ईयर होगा। मतलब महंगाई जो है कितना बढ़ रहा है या घट रहा है ना, उस आंकड़े को मेजर करता है कौन, इंडेक्स नंबर, है ना। अब इसमें भी जैसे कि क्या होते हैं कि एक करंट ईयर होते हैं। इसका पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें मेथड्स होते हैं, खासकर मेथड्स लास्पेस मेथड्स, पास्केस मेथड और फिशर्स इंडेक्स मेथड, है ना। ये हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब पहले मैं बेसिक क्लियर कर देता हूं। तो जनरली इसमें क्या होते हैं, करंट ईयर। करंट ईयर को जनरली हम दिखाते हैं किससे, P1 से, है ना। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं इंडेक्स नंबर मैंने क्या बताया कि हम यहां पर जनरली देखते हैं कि बेस ईयर की तुलना में करंट ईयर में महंगाई कितना ज्यादा बढ़ा है या घटा है। इंडेक्स नंबर को देखिए यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं P01 से, ये आपको ध्यान रखना है। करंट ईयर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। करंट ईयर कहने का मतलब उसकी प्राइसेस कितनी है। यहाँ पर P मतलब हो गया प्राइस, P मतलब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्राइस हो जाएंगे, है ना। अब बेस ईयर, तो बेस ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेस ईयर को हम डिनोट करते हैं P0 से। बेस ईयर को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं P0 से, ये आपको ध्यान देने, है ना। वैसे जनरल फॉर्मूला जो होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के द्वारा, जो जनरल फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का होता है वो होता है P01 इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू हो जाते हैं 100। P1 अपॉन P0 इंटू क्या हो जाते हैं 100। तो ये जो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के द्वारा ये फॉर्मूला आता है ना, ये फॉर्मूला आता है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर का ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर दिया गया क्वेश्चन में आपका सपोज P1 दिए रहेंगे, है ना, फिर P0 आपका दिए रहेगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी कमोडिटी हो गया तो A, B, C और D। तो यहां पर जैसे P1 मतलब करंट ईयर, सपोज कर ले कि ये करंट ईयर हो गया, ये बेस ईयर हो गया। कोई भी करंट ईयर जैसे कि अभी आप मान के चल सकते हैं 2025 और यहां पर बेस ईयर आप मान के चले 2014, ठीक है। तो 10, 20, 30 ये हो गए 40, इधर से जैसे सपोज कर लें 15, 18, 20, 25, ठीक है। अब यहां पर ये आपको बस सिंपली P1 को क्या करना है, जोड़ देना है। कितना आ जाएगा, 0, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 100। ये कितना आ जाएगा, 8, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2, 4, 5, 1, 6, 1, 7, ठीक है। अब यहां पर आप निकालेंगे इंडेक्स नंबर P01। तो P01 यहां पर 100 क्या आ गया, P1। P0 बेस को हमेशा नीचे रखना है ना। तो ये बेस हो गए 78 और इंटू कर देंगे 100, ठीक है। तो फाइनली यहां पर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 10,000 अपॉन 78। तो फाइनली इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपको क्या निकाल के दे देगा, इंडेक्स नंबर। तो ये थे इसके बेसिक, है ना। तो अब आपने समझ लिया इंडेक्स नंबर होता क्या है। इंडेक्स नंबर जनरली इट विल शो द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, है ना। तो इंडेक्स नंबर अगर देखा जाए, इंडेक्स नंबर विल शो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन विद कंपैरिजन ऑफ बेस ईयर विद करंट ईयर। तो बेस ईयर की तुलना यहां पर करंट ईयर से होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखलाया। तो ये इंडाइसेस हो गया, ये हम सरकार जो होती है इस इंडाइसेस का यूज करती है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये आप कह सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, इस इंडाइसेस का यूज करते हैं और इसके थ्रू
वो तय करते हैं कि महंगाई अभी कितना बढ़ेगा या फिर कितना घटेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। अब इसका देखिए मेनली हम यहाँ पर जानने वाले हैं वेरियस मेथड का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे लैस्पर्स मेथड, पास्कल्स मेथड और फिशर्स इंडेक्स मेथड। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं लैस्पर्स मेथड के बारे में। लैस्पर्स मेथड, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसके फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो इसे हम डिनोट करते हैं P01। P01, तो P01 इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला याद करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर लिखते हैं समेशन, समेशन मतलब टोटल सम, तो ये हो जाते हैं P1 अपॉन समेशन P0। ये याद करना है। जैसे सिंपल मेथड में आपने सीखा था P1 अपॉन P0, ये लगा देना है और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, Q0 इंटू Q0। ठीक है, ये बन गए आपके लैस्पर्स मेथड के फॉर्मूले। ठीक है, काफी सिंपल है। अब आपको जो है इस, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गए, इसी क्वेश्चन के द्वारा हमें ये लैस्पर्स मेथड को पता लगाना है। अब देखिए सारे चीज यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि ये प्राइस हो गए, है ना। तो ये प्राइस जो है 2014 का है, ये आपको बेस ईयर समझना है। ठीक है, तो ये P0 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q0, ये वाला क्या हो जाएगा P1, ये वाला हो जाएगा P1 और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, फॉर्मूले में यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, P1 इंटू Q0। सबसे पहले P1 इंटू Q0 निकालिए, P1 इंटू Q0 ये आपको निकालने है ना। अच्छा, P1 इंटू Q0 क्या क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले P1 इंटू Q0 कहां पर लिखा गया है, P1 ये है और Q0 ये है ना। तो आपको ये निकालते चलने हैं। देखिए तो ये मैं लिखता चलूंगा। जैसे देखिए सबसे पहले हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, P1 इंटू Q0, मतलब हो गया 16 मल्टीप्लाई आपको कर देना है 80। कितना आ जाएगा, 1280। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1280। उसके बाद P1 इंटू Q0 ध्यान देना है, ये यहां पर है 20 इंटू 120, 20 मल्टीप्लाई 120 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2400, ये आ जाएगा आपका 2400। उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये 30 इंटू 100 है, तो 30 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 100 ये आ जाएंगे 3000, ये आ जाएंगे 3000। उसके बाद आपको ध्यान देना है 40 इंटू 35, 40 मल्टीप्लाई 35 ये क्या आ जाएगा 1400, ये आ जाएगा आपका 1400। उसके बाद 25 इंटू 40, 25 मल्टीप्लाई 40 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000। उसके बाद 50 इंटू 45, 50 मल्टीप्लाई 45 ये कितना आ जाएगा 2250। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकलेगा P1 इंटू Q0। यहां पर मैं इसका टोटल सम कर देता हूं, लेकिन इससे पहले हम निकाल लेंगे P0 इंटू Q0, क्योंकि ये फॉर्मूले में शामिल है। अच्छा, साथ में आपको 100 लगाना नहीं भूलना है ना। हमेशा इंडेक्स नंबर जब भी निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई करते हुए, और ये फॉर्मूला याद हो जानी चाहिए, काफी सिंपल है। सिंपल मेथड में आपने सीखा था P1 इंटू P0, है ना। लास्ट में मेथड वही लिख देना है, समेशन लगाकर, फिर क्या करना है, Q0 ऊपर और Q0 नीचे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, है ना। और P1 इंटू Q0 ये निकाल लेना है आपको, और फिर P0 इंटू Q0 ये निकाल लेना है। तो अब हम निकालेंगे P0 इंटू Q0। तो P0 मतलब हो गया बेस ईयर ऑफ प्राइस, जैसे कि ये वाला हो गया, और Q0 मतलब क्वांटिटी, ये बेस ईयर का। ठीक है, तो इसे हम निकालते चलेंगे P0 इंटू Q0। तो 40 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 16 ये आ जाएंगे 640। उसके बाद 100 इंटू 20 ये कितना आ जाएगा 2000, यहाँ पे लिखेंगे 2000। फिर 80 इंटू 30 ये कितना आ जाएगा 2400। उसके बाद 40 इंटू 40 ये कितना आ जाएगा 1600। उसके बाद 60 इंटू 25, तो 60 मल्टीप्लाई 25 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा आपका 1500। उसके बाद 70 इंटू 50 कितना आ जाएगा 3500। अब इसका आपको क्या कर लेना है, टोटलिंग कर लेना है ना। तो दोनों को हमने निकाल लिया है। पहला का टोटलिंग करते हैं P1 इंटू Q0 का, तो ये आ जाएगा 1280 प्लस करेंगे 2400 प्लस करेंगे 3000 प्लस करेंगे 1400 प्लस करेंगे 1000 प्लस करेंगे 2250 कितना आ जाएगा 11330। उसके बाद इनको भी प्लस करते चलेंगे, ये कितना है 640,
प्लस 2000 प्लस 2400 प्लस 1600 प्लस 1500 प्लस 3500, ये कितना निकाल के दे देगा 11640, 11640। अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है। तो इस फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो P1 इंटू Q0 क्या आया है 11330, फिर उसके बाद P0 इंटू Q0 का समेशन कितना आया हुआ है, मतलब देखिए ये ध्यान समझेंगे आप, तो ये वाला क्या निकला है, ये हमारा निकला है P1 इंटू Q0 का समेशन, और ये क्या निकला है समेशन P0 इंटू Q0। तो फाइनली आप यहाँ पुट करेंगे 11640 और लगा देंगे इंटू 100, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। 1133 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा इधर से 11330 पर एक जीरो और है ना, फिर 11640। फाइनली आप इसे डिवाइड कर दोगे 11330, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1164, तो ये रिजल्ट आ जाएंगे आपके कितने 97.33। दिस इज द आंसर, ये हो गए आपके आंसर। तो ये आपने लास्ट पर्स मेथड जो है सीख लिया है ना, लास्ट पर्स मेथड जो है आपने सीख लिया। एक बार मैं कैलकुलेशन फिर चेक कर लूं, 11330, इसको डिवाइड कर देंगे 1164 से, है ना, तो ये आ जाएगा 97.33। तो ये जो है आपने लास्ट पर्स मेथड सीख लिया। अब हम अगला मेथड सीखने वाले हैं, दैट इज पास केस मेथड। तो ये मेथड आपने सीख लिया है, अब अगला सीखेंगे पास केस मेथड। चलिए स्टूडेंट, अब हम सीखने वाले हैं पास केस मेथड। लास्ट केस मेथड आपने सीख लिया था, अब हम सीखेंगे यहाँ पर पास केस मेथड। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं P01 से। तो पास केस मेथड में जैसे कि ऊपर में आप लिखोगे समेशन P1 बिल्कुल पहले की तरह, है ना, और नीचे में आप लिखोगे समेशन P0। पिछली बार आपने लगाया था Q0 इंटू Q0, लेकिन इस बार आपको क्या लगाना है Q1 इंटू Q1, ठीक है, इस बार आपको लगाना है Q1 मल्टीप्लाई Q1, मतलब ऊपर और नीचे दोनों Q1 आपको क्या कर देना है, यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहां पर ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है, अब निकालते चलेंगे। सबसे पहले इधर आप निकालोगे P1 इंटू Q1, ठीक है, करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ठीक है, क्यू मतलब क्वांटिटी। उसके बाद इसी तरह से आप निकालोगे बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर का क्वांटिटी। ये दोनों अगर निकल गया तो समझिए हमारा सॉल्यूशन हो गया, है ना। चलिए P1 इंटू Q1 हम यहाँ पर निकालते चलेंगे। 80 इंटू 18 कितना आएगा, 80 मल्टीप्लाई 18, ये कितना आ जाएगा 1440। उसके बाद 120 इंटू 25, 120 मल्टीप्लाई 25, ये कितना आ जाएगा 3000, ठीक है। उसके बाद 100 मल्टीप्लाई 35, ये कितना आ जाएगा 3500। उसके बाद 35 इंटू 52 कितना आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 52, ये कितना आ जाएगा 1820। उसके बाद 40 मल्टीप्लाई 60, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2400, ठीक है। 45 अगला 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, कितना आ जाएगा 2925। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा P1 इंटू Q1 का समेशन, ठीक है। इस तरह से P0 इंटू Q0 निकाल लेते हैं जल्दी से। P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q1, P0 इंटू Q1, तो P0 यहां पर है, Q1 यहां पर है, जल्दी से निकालते हैं। 40 मल्टीप्लाई 18, ये क्या आ जाएगा 720, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे 100 इंटू 25, ये क्या आ जाएगा 2500, ठीक है। उसके बाद 80 इंटू 35 क्या आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 35, ये क्या आ जाएगा 2800।
उसके बाद हम निकालने वाले हैं 40 इंटू 52, 40 मल्टीप्लाई 52, ये क्या आ जाएगा 2080, 2080, ठीक है। उसके बाद 60 मल्टीप्लाई 60 क्या आ जाएगा 3600, 3600 आ जाएगा, है ना। फिर निकालेंगे 70 इंटू 65, 70 मल्टीप्लाई 65 क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे 4550, 4550, 4550। फिर इनका कर देंगे समेशन, मतलब टोटल कर देंगे, है ना। अब पहले हम जोड़ते हैं P1 इंटू Q1 को, ठीक है, P1 इंटू Q1 को। तो क्या क्या है 1440 प्लस 3000 प्लस 3500 प्लस 1820 प्लस 2400 प्लस 2925, ये क्या आ जाएगा 15085, 15085। फिर इनका टोटल करेंगे जल्दी से, 720 प्लस 2500 प्लस 2800 प्लस 2080 प्लस 3600 प्लस 4550, कितना आ जाएगा 16250, 16250। तो ये भी निकल गया, है ना। फाइनली यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है ये मैं बता दूं, ये समेशन P1 इंटू Q1 निकला, ये वाला पार्ट क्या निकला समेशन P0 मल्टीप्लाई Q1, ठीक है। अब आप इसको क्या है फॉर्मूले में लिखोगे जल्दी से 150, हाँ इससे पहले आपको ध्यान देना है इंटू 100 जरूर लगाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखोगे 15085, उसके बाद अपॉन में लिखोगे 16250 और इंटू आप लगा दोगे 100। अब आप देखिए इसके आंसर क्या आते हैं, तो हम लिखेंगे 15085 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या आ जाएगा 15085 पर 00 डिवाइड करेंगे 16250। फाइनली देखिए ये क्या आता है 15085 पर 00, ठीक है। इसे हम डिवाइड कर देंगे 16250 से, ये कितना आ जाएगा 92.83, 92.83, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इंडेक्स, है ना, इंटू 100, मतलब इंटू 100 मतलब ये परसेंटेज में आ गया आपका, है ना। आप परसेंटेज में दिखा दीजिए, इंटू 100 कहने का मतलब ही है परसेंटेज में। पिछला बार भी परसेंटेज का साइन छूट गया तो कोई बात नहीं, आपको परसेंटेज मान लेना है। ये आपका पास केस मेथड भी जो है कंप्लीट हो गया। अब हम जल्दी से जो है फिशर्स आइडल मेथड भी सीख लेते हैं। आइडल मेथड जल्दी से इसको हम सीख लेते हैं। हालांकि मैंने डाटा को जो पिछला 2 डाटा था उसको मुझे लिख लेना चाहिए था, क्योंकि आप एग्जाम में भी आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। पिछला वाला जो डाटा था वही डाटा जो है फिशर्स आइडल मेथड में आता है, लेकिन अगर मिट गया है तो आप फिर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिशर्स आइडल मेथड का सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखना चाहूंगा। देखिए फिशर्स आइडल मेथड में फॉर्मूला क्या हो जाता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे लिखेंगे अंडर रूट, ठीक है, ये काम सबसे पहले करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे लगाएंगे समेशन। यहां पर देखिए फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, इसमें लास्पेट्स मेथड जो है ये आना ही आना है। तो लास्पेट्स मेथड में क्या था P1 अपॉन समेशन P0, ठीक है। फिर क्या लगाते थे Q0 मल्टीप्लाई Q0, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे लगाओगे समेशन पास केस मेथड, मल्टीप्लाई हो जाएगा पास केस मेथड। तो इसमें आप लिखोगे P1 समेशन P0, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे Q1 इंटू Q1 से, Q1 इंटू Q1 से, ठीक है। और इंटू ये कितने हो जाएंगे 100, बस ये हो गया फॉर्मूला याद करने का तरीका। तो ये वाला पोर्शन, ये लास्ट मेथड यहाँ आ गया, पास केस मेथड यहाँ आ जाएगा, इंटू 100 लगा देंगे। बेटर होता कि ये दोनों का रिजल्ट जो है मैं नोट करके रखता, मैं नोट करके नहीं रखा, कोई बात नहीं, अगर नहीं रखा तो मैं शुरू से सॉल्व करूंगा, लेकिन आपने एग्जाम में अगर शुरू से निकाल के रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं और अंडर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे काम आसान हो जाएगा, इसलिए आप बहुत समझ के याद करेंगे तो बहुत आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अब मैंने डाटा को जो है लिखा नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं निकाल लेता हूं फिर से, क्योंकि मुझे आपको समझाना है।
तो सबसे पहले यहां पर देखिए समेशन P1 इंटू Q0 ये निकालूंगा मैं, फिर क्या निकालूंगा समेशन P0 मल्टीप्लाई Q0 ये निकालूंगा, फिर समेशन P1 इंटू Q1 ये निकाल लूंगा, फिर समेशन P0 इंटू Q1 ये निकाल लूंगा। मतलब ये चार चीज निकल जाती है, तो बस आपको फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो सबसे पहले देखिए P1 इंटू Q0 जल्दी जल्दी निकालते हैं, क्योंकि ये डाटा मेरा पहले से था बट अब मिट गया है, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। P1 इंटू Q0, P1 यहाँ पर है और Q0 यहाँ पर है, ठीक है, P1 यहाँ है Q0 यहाँ पर है, इनको करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 16 मल्टीप्लाई 80 कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 1280, ठीक है। उसके बाद 20 मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएंगे आपका 2400, फिर 30 को आप 100 से करें तो कितने आ जाएंगे 3000, 40 को इतना से करें ये आ जाएंगे 1400, फिर 25 को करें 40 से तो ये कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, P1 इंटू Q0। उसके बाद 50 को इससे कर ले तो 2250 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकाल के दे देगा आपका समेशन P1 इंटू Q0। अब जल्दी से P0 इंटू Q0 निकाल लेते हैं, ठीक है, जो कि यहां पर दिख रहा है, P0 यहां पर है Q0 यहां पर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 4 6 24, 4 5 6 640, फिर 100 इंटू 20 कितना आ जाएगा ये 2000, उसके बाद 80 इंटू 30 ये कितना आ जाएगा 2400, उसके बाद 40 इंटू 40 ये कितने आ जाएंगे आपके 1600, उसके बाद 16 इंटू 25 ये कितना आ जाएगा 6 25 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 1500, 70 इंटू इतना ये कितने आ जाएंगे 3500, ठीक है। तो ये भी हम फाइनली निकाल लेंगे। उसके बाद P1 इंटू Q1, तो P1 यहां पर है Q1 यहां पर है, 18 इंटू आपको क्या कर देना है 80 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 1440, P1 Q1 1440, उसके बाद 120 इंटू 25, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से ये कितना आ जाएगा 3000, उसके बाद 100 मल्टीप्लाई 35 कितना आ जाएगा 3500, 35 इंटू 52, 35 मल्टीप्लाई 52 ये कितना आ जाएगा 1820, 40 मल्टीप्लाई इतना ये कितना आ जाएगा 2400, उसके बाद 45 इंटू 65, 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 65 से ये कितना आ जाएगा 2925, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा P1 इंटू Q1। अगला जो है हम निकालने वाले हैं P0 इंटू Q0। P0 कहाँ है यहाँ पर है, और Q1 सॉरी P0 इंटू Q1, P0 यहाँ पर है और Q1 यहाँ पर है। तो सबसे पहले करेंगे 40 मल्टीप्लाई 18 कितना आ जाएगा 720, ठीक है। 100 इंटू 25 कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। उसके बाद 80 इंटू 35 कितना आ जाएगा 8 25 40, 8 24, 8 पे 40, 8 24, 28, 2800, ठीक है। अच्छा ये तो 80 इंटू 35 था ना, हाँ 8 पे 40, 8 24, 25 27 2800, 40 इंटू 52, 4 दूनी 8, 4 25 20, ठीक है 2080। तो 40 इंटू मैंने क्या कर दिया 52, 4 दूनी 8, 4 25 20, ठीक है। हाँ उसके बाद 60 इंटू 60 ये कितना आ जाएगा 3600, उसके बाद 70 इंटू इतना तो 7 25 35, 7 6 42, 43 44 45 और इस पे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। फाइनली अब हमें क्या करना है यहाँ पर टोटलिंग करना है। तो सबसे पहला टोटलिंग मैं करता हूँ 1280 प्लस 2400 प्लस 3000 प्लस 1400 प्लस 1000, ठीक है, प्लस 2250 ये क्या आ जा रहा है, ये आ जाएंगे आपके 11330, ये क्या निकल जाएंगे आपके समेशन P1 मल्टीप्लाई Q0, ठीक है। अगला करते हैं 640 प्लस 2000 प्लस 2400 प्लस 1600 प्लस 1500 प्लस 3500 क्या निकल जाएगा 11640, तो ये निकल जाएंगे आपके समेशन P0 मल्टीप्लाई Q0, ठीक है।
अगला 1440 प्लस 3000 प्लस 3500 प्लस 1820 प्लस 2400 प्लस 2925, ये क्या निकल जाएगा? ये आपके निकल जाएंगे 15085। ठीक है, मतलब ये फाइनली क्या आया आपका समेशन P1 इंटू Q1। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 720 प्लस 2500 प्लस 2800 प्लस 2080। ठीक है, 720 प्लस 2500 प्लस 2800 प्लस 2080 प्लस 3600 प्लस 4550, कितना आ जाएगा? 16250। ठीक है, तो P0 यहां पर है, Q1 यहां पर है ना, तो ये आपके निकल गए 2500 8 पे 40 8 24 25। मैं एक बार चेक करते चलता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 40 इंटू 2 4 दूनी 8 4 25 20। ठीक है, ये भी सही है। और 7 25 35 7 42 43 40 45। ठीक है, तो सभी को जोड़ने पर यह आ रहा है 16250। 720 प्लस 2500 प्लस 2800 प्लस 2080 प्लस 3600 प्लस 4550, तो ये आ रहे हैं आपको 16250। फाइनली ये आपका क्या निकल गया? ये आपके निकल गए समेशन P0 मल्टीप्लाई Q1। ठीक है, तो सारा चीज यहाँ पर निकल चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले में इसको पुट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर दिखाता हूँ, है ना, सबसे अच्छा रहेगा। अब आपने समझ लिया है कि ये 3 मेथड हमने अब हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसको मैं दिखाते चलता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे P01 रूट अंडर, ठीक है, P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q0 क्या आया है 11330 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0 क्या आया है 11640। ठीक है, मल्टीप्लाई P1 इंटू Q1 क्या आया है 15085। उसके बाद P0 इंटू Q1 क्या आया है 16250। मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। ठीक है, मैं इसको देखिए जल्दी से फाइंड करता हूं और इसका फाइनल आंसर बताता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं फाइनली आंसर ही निकालूंगा, है ना। तो ये आएगा आपका 11330 मल्टीप्लाई 15085। ठीक है, ये आ जाएगा कुछ ऐसे, मतलब इनको ऊपर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 170 काफी बड़ा सा अंक है ना, और नीचे से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है। आप एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे चीजों को ऊपर नीचे काट के करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी संख्या है, ऊपर नीचे आप काट लेंगे और काट करके आप जल्दी से निकाल लेंगे। पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट भी चल सकता है ना। तो यहाँ पर क्या आता है 11640 मल्टीप्लाई 16250, ये क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है आपका 18915। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने पे इतना आया है, नीचे वाले को इतना आया है। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा पेपर में। अब देखते हैं ऊपर नीचे को डिवाइड करते हैं। 170913050 डिवाइडेड बाई 18915 1 2 3 4, कितना आ जाएगा, ये फाइनली आ रहा है 0.9035। तो मैं ऐसे लिखूंगा 0.9035। अब पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट भी आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके हम निकालेंगे अंडर रूट, तो अंडर रूट हमको हमें निकालना है। अब यहां पर देखिए अंडर रूट कितना हो जाएगा इसका। फाइनली आप क्या करेंगे, यहां पर अंडर रूट में जैसे कि ये जो आप निकालेंगे, है ना, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0.90 का आप निकाल लें तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये पेयर जो है नीचे उतरता है, 90 आ रहा है ना, तो 8 8 या 81 मतलब 0.8 ऐसे आप रख लें। ठीक है, और इंटू लगा ले 100।
अगर आप 35 को नीचे उतारना चाहते हैं तो 35 को भी आप नीचे उतार सकते हैं। 10 में से गया 9 और 35 सपोज मैंने नीचे उतार दिया, ठीक है। 8 8 16 हो जाएगा और 9 तो 8 46, 8 तो 7 42, 7 10 11 36 36 6 7 9 5 55, हाँ 0.85 मैंने क्या किया, पूरा ले लिया है ना। आप चाहे तो सिंगल डिजिट भी रख सकते हो और राउंड अप कर सकते हो। तो ये समथिंग 85 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस अगर आपका सही है और पॉइंट के आसपास इतना आ रहा है, अगर मैं 0.8 रखता तो इसका आंसर शायद 80 आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 डिजिट लिया है और 4 डिजिट के बाद यहाँ पर इसके रूट निकाल दिया, इंटू 100 करके 85 निकाल लिया। आसपास भी अगर आपका यहाँ पर निकलता है तो ये आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। और वैसे इसका परफेक्ट रूट निकल जाता है तो सबसे बढ़िया, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि परफेक्ट रूट आता है कि नहीं। तो इसी के साथ ये जो है फाइनली हमने क्या कर लिया, सॉरी ये मेथड हमने फिशर्स आइडल मेथड ये हम कर रहे थे, तो फिशर्स आइडल मेथड भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये मेथड का नाम था फिशर्स आइडल मेथड, तो ये हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।